आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह की नमस्कार। फिर से एक बार आप लोगों के बीच में हम परमेश्वर का वचन से कुछ बातचीत करने के लिए आए हैं। आज मैं लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 22 से 30 तक मुझे पढ़ने का मन हुआ। आइए हम पढ़ रहे हैं। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ से हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता, तुम कहाँ से हो? हे कुकर्म करने वाले हो, तुम सब मुझसे दूर हो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। परमेश्वर का वचन पढ़ा और सुनाए प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष दे। आइए प्रार्थना करो। पवित्र परमेश्वर पिता, आज के ये वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, जो वचन तूने हमारे बीच में रखा है। प्रभु, इस वचन का रहस्य खोलने के लिए आप ही मदद कर। होठों को छू और हर एक ये यूट्यूब के द्वारा ये मैसेज को सुनने वाला लोगों के हृदय में तो काम कर, बातचीत कर और महिमा को ले। पवित्र आत्मा मेरे जीवन को अभिषेक कर, सुनने वालों को भी अभिषेक कर, महिमा का तू ले, यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, आज हम लोग ने यहाँ सकेत द्वार के बारे में पढ़े। बहुत बार हम लोग ने सुन चुके हैं ये मैसेज को, बहुत बार लोगों ने प्रचार कर चुके हैं, और बहुत बार आप और मैंने भी लोगों को बताए होंगे। जब कोई हम लोग को पूछेगा मसीह जीवन के बारे में, तब तो हम लोग उन लोगों को यही बात कहेंगे, मसीह जीवन आसान नहीं है। हाँ, मसीह जीवन परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन तो नहीं है, हम लोग कहते हैं। साथ में फिर कहते हैं कि आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सुनिए, तब 22 पद में बोलता, प्रभु यीशु नगर नगर और गांव गांव उपदेश करता हुआ जा रहा था, शिक्षा देता हुआ जा रहा था, बोल के यहाँ वचन कहता है। वही समय किसने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? अर्थात उद्धार कौन पा सकता है, या उद्धार पाने वाले कितने हैं? तब तो यीशु यहाँ उत्तर देते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग को लगता है हम लोग अकेले में हैं, कई बार हम लोग को लगता है कि हम लोग थोड़े हैं। सही में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यहाँ उद्धार पाने वाले कितने हैं बोल के पूछने से प्रभु यीशु ने क्या कहा? देखे 24 पद, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। मेरे प्रियो, इस सकेत द्वार क्या है आप जानते हैं? साकरा दरवाजा कौन है? सकेत दरवाजा कौन है? सकेत मार्ग कौन है? आप जानते हैं कि नहीं? क्योंकि यहां बोलता है यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। मेरे प्रिय, उस साकरा रास्ता में बहुत सारे लोग आने चाहेंगे लेकिन आ नहीं पाएंगे। साकरा रास्ता वह है जो आप और मुझे छीछी और दूर दूर कहते हैं लोग। मसीह यीशु के नाम में घृणित होना, मसीह यीशु के नाम में इनकार होना लोगों से, मसीह यीशु के नाम में लोग हम लोग को इज्जत नहीं करते, मसीह यीशु का नाम के खातिर आप और मुझे लोग नीचा देखते हैं। हाँ, यही है साकरा रास्ता। मेरे प्रियो, लोग मसीह यीशु को मानने चाहते हैं, मसीह यीशु के पास आने चाहते हैं, लेकिन मसीह लोगों के बीच में रहने नहीं चाहते। मसीह के विरोध में किया हुआ और कहा हुआ चीज़ों को सहन कर नहीं सकते। मेरे प्रियो, यही सहन करना ही
नहीं सकना ही ये साकार रास्ता है, लेकिन जो सहन कर सकता वो साकार रास्ता से प्रवेश किया हुआ समान है मेरे प्रियो। आप पर मुझे यही सकेत रास्ता से प्रवेश करना होगा। लोगों का चीची दूर दूर को सहना होगा, लोगों का गिल्ला और गलौज को हम लोग को सहन करना होगा, क्योंकि यहाँ बोलता साकारा रास्ता नहीं है। तो बहुत सारे लोग आएंगे उस साकारा रास्ता में, लेकिन प्रवेश करना भी चाहेंगे, लेकिन प्रवेश कर नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन चौरा रास्ता में तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे। साकारा रास्ता से या सकेत रास्ता से जाने का प्रयत्न करने के लिए प्रभु कह रहे हर एक लोगों का चीज़ों को हम लोग को सहन करना होगा। यहाँ बोलता जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ से हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप और मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ से हो। क्या आपको प्रभु जानता कि नहीं मेरे प्रियो? यदि आपको प्रभु नहीं पहचानता तो आज ही पछतावा करने का समय है आपके लिए, जब आप ये मैसेज को सुन रहे हैं। यहाँ यही हुआ है, लोगों को प्रभु कह रहा है कि दरवाजा बंद होने के बाद मैं तुम्हें नहीं जानता, कहाँ से तुम। तब 26 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ प्रश्न होता है, ये लोग गवाही देने लगते हैं मेरे प्रियो। ये सारा चीज़ बेकार है जो चीज़ ये लोग बता रहे हैं, और आप और हम भी कर रहे होंगे। तब वो लोग कहेंगे हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। मेरे प्रियो, तेरे साथ हम लोग रहे, तेरे साथ वचन को सुने, तेरे साथ आराधना किए, तेरे साथ हम लोग गिरजा गए, तेरे साथ हम लोग ने उपासना किए, उपवास बैठे, तेरे साथ हम लोग पार्टी पवा, क्रिसमस, ईस्टर और गुड फ्राइडे को मनाए। लेकिन प्रभु कहता मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ आपको गवाही देने की या हमें गवाही देने की जरूरत पड़ रही। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध प्रभु यीशु के साथ अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि हम लोग साकारा रास्ता से प्रवेश करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई चीज़ों को नम्रता के साथ सहन करने नहीं चाह रहे थे। परंतु वह कहेगा मैं तुमसे कहता हूँ मैं नहीं जानता, तुम कहाँ से हो, हे कुकर्म करने वाले, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों प्रभु ऐसा बोल रहे हैं? लोग कह रहे हैं तेरे साथ हम लोग रहे, तूने हम लोग का मंडली में प्रचार किया, तूने हम लोग के साथ में प्रचार किया, तूने हम लोग को किया, हम लोग ने बपतिस्मा लिया, हम लोग ने 10वांश हर एक चीज़ हम लोग ने मंडली में दिए, मुट्ठी चावल दिए, हर एक चीज़ दी। तो भी प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ से हो। मेरे प्रियो, इतना करते हुए क्यों प्रभु कह रहा है कि तुम्हें मैं नहीं जानता? इसका मतलब आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ ठीक नहीं है। तब तो प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये रूल नहीं है मंडली जाना, ये नियम नहीं है कि प्रार्थना करना, लेकिन ये संबंध बनाने का है। आप और मेरा संबंध ईश्वर के साथ बनाना होगा मेरे प्रियो। आप और मैं अपना संबंध ईश्वर के साथ कैसे स्थापित कर सकते हैं? ईश्वर के साथ हम लोग पछतावा करते हुए ईश्वर के साथ आगे बढ़ना होगा, ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाना होगा, ताकि ईश्वर कहे शाबाश विश्वासी का नौकर, मैं तुझे जानता हूँ। हालेलुया। तब तो यहाँ वचन कहता है कि कुकर्म करने वाला। क्यों बोलता है? क्योंकि दो डूंगा में पैर रखने वाले लोगों को कह रहा है, इधर मसीह के साथ भी ठीक, उधर संसार के साथ भी ठीक। ऐसे लोगों के लिए प्रभु कह रहा है मेरे प्रियो, यहाँ बहुत सारी बातों को आप और मुझे सोचना होगा। हम मसीह में हैं तो सच्चा दिल से मसीह के पास में आना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु धोखा देने वालों को धोखा देता। प्रभु कहता ना है कि लोगों के साथ जो मुझे इनकार करेगा उसको मैं पिता के सामने इनकार करूंगा। मेरे प्रिय, आप और मुझे केयरफुल रहने की जरूरत है। मेरा संबंध कैसा है प्रभु के साथ? इसलिए 28वां पद में प्रभु कहता वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप जानते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का कहानी को, क्योंकि आप तो मंडली में जा रहे थे, आपने कई बार प्रचार भी कर चुके होंगे, आपने उन लोगों का जीवनी को सुने होंगे, पढ़े होंगे, आपने हर एक चीज़ों को जाने होंगे, उन लोगों को पहचानते होंगे। तब तो उन लोगों को देखते हुए अपना बाहर होने से क्या होगा उस दिन? यहाँ प्रभु वही बोल रहे, वहाँ दांत पीसना होगा। मैंने अंत्य का दिन का बारे में जो मैसेज बोले थे वहाँ मैंने इसका बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपको मालूम है अंत्य का दिन कैसा होगा, आपको मालूम है नरक का यातना कैसे होगा। वो गंधक और आग का जगह में आप
आपको जाना पड़ रहा है, तब तो 29 पद फिर बोलता, और पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य में राज्य का भोज भागी होंगे। हालेलुया। हर एक लोग आएंगे मेरे प्रियो उस समय। यहाँ बोलता, और देखो कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो कुछ पहले हैं वे पिछले होंगे मेरे प्रियो। इसलिए आप और मुझे विश्वस्त होकर रहना नहीं है, हम लोग का आगे बढ़ते रहना होगा, हम लोग का मसीह जीवन को प्रज्वलित करना होगा, गवाही देते रहना होगा, और तब तो आप और मैं आगे जाएंगे। नहीं तो पिछले आगे होंगे, आगे पीछे होंगे मेरे प्रियो। हम लोग को केयरफुल होना होगा, हम लोग को साकार रास्ता से प्रवेश करना होगा साकार रास्ता से, मैं सकेत रास्ता से प्रवेश करना होगा, सकेत द्वार से प्रवेश करना होगा मेरे प्रियो। समस्याएं आएगी वहाँ मेरे प्रियो, अभाव अपुग आएगी। यहाँ कोरिन्थियों के पत्र पौल बोलता परीक्षाएं आती, परीक्षाएं है वो जो चीज़ वो सारा आता, वो सारा चीज़ परीक्षा है। वो परीक्षा में विजय होकर हम लोग जब निकलेंगे ना, वचन कहता है आग में खरा हुआ सोना के समान हम लोग बन जाएंगे। आप पर मेरा विश्वास, जब इसलिए सकेत रास्ता से घुसने का या प्रवेश करने का प्रयत्न करें मेरे प्रियो। आपको प्रभु आशीष दे। जहाँ से भी वचन सुन रहे हैं, आपको एक वचन मैं एक बार हम फिर कहूँगा, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन आ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लमें आपके जीवन आ सकती है। आपका घर परिवार, आपका पड़ोस, आपका रिलेटिव, आपको लोग इनकार कर सकते हैं, छी दूर करते हैं, मसीह का नाम में कर सकते हैं, ये सारा चीज आ सकता है। यही है साकार रास्ता, यही है। आपको सहन शक्ति होना चाहिए, आपको उस साकार रास्ता में प्रवेश करने के लिए आपको नम्रता धैर्यता होना चाहिए। मसीह का उदाहरण को जीवन ना होगा। जब आप ऐसा करेंगे ना मेरे प्रियो, आप सकेत रास्ते से प्रवेश करेंगे और दांत पीसने जगह में आप नहीं पड़ेंगे। वो नरक का यातना आप भोगना नहीं होगा, आप स्वर्ग राज्य का अनंत जीवन का भागी बनेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को, ताकि आप और मेरे लिए आज ये वचन रखा है। एक ही मकसद है, साकार रास्ते से प्रवेश करने का हम लोग प्रयत्न करें। यहाँ करें नहीं बोलता, प्रयत्न करें। हम लोग विश्वास को बचाए रखने का प्रयत्न करें, विश्वास में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे छोटा सा वचन के द्वारा। आमीन।